हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज के इस वीडियो में प्लास्टिक को कैसे एक विकल्प के रूप में यूज किया गया है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पार्ट 5। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक को हम कैसे चॉइस के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके बारे में हम यहाँ पर आज डिटेल स्टडी करेंगे। टुडे इफ वी थिंक ऑफ storing of food items, water, milk, pickles, dry food, etc. Plastic container seems most convenient. ठीक है, आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, फूड आइटम्स, खाने की वस्तु, पानी, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट, ठीक है, इन सब का अगर हमें कहीं पर स्टोरेज करना है, कहीं पर इनको क्या करना है, संचयन करना है, स्टोरेज करना है, तो हम प्लास्टिक के बर्तन के हम बारे में सोचते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, सबसे ज़्यादा आसानी से अरेंज होने वाला और लाइट वेटेड है, कन्वेंट, इजिली कन्वेंट, जिसको कि हम आसानी से सुविधाजनक इन कंटेनर्स का उपयोग कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे हम इन आर्टिकल्स को, इन प्लास्टिक के आर्टिकल्स को आसानी से, ठीक है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इनकी, लाइट वेटेड है, हल्के हैं, इनकी प्राइस भी कम है, इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और इजीली से, आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, हैंडलिंग कर सकते हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। तो तब जाके हम आज प्लास्टिक के जो मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं, प्लास्टिक के जो बर्तन हैं, उनके बारे में सोचते हैं। मान लो आपको कहीं पर अचार ले जाना है, ठीक है, अचार ले जाना है, आपने एक मान लो मेटेलिक कंटेनर यूज किया और एक प्लास्टिक, तो प्लास्टिक कंटेनर कहीं पर भी आप आसानी से रख सकते हैं या उसको कहीं पर भी इजीली से उसको हैंडल किया जा सकता है या उनके बर्तनों को आसानी से टाइट करके आप बंद कर सकते हैं। जबकि आप जो मेटल के कंटेनर होंगे उनको इतनी आसानी से उनको ना तो बंद कर पाएंगे, अच्छे तरीके से बंद कर पाएंगे, क्योंकि उसमें से लीकेज आ जाएगा, ठीक है, तो और भारी भी होगा। तो ये क्या हमारे पास इजीली हैंडलिंग कर सकते हैं, लाइट वेटेड है, ठीक है, गुड स्ट्रेंथ होती है इनकी। इसके बेस पर हम प्लास्टिक का जो उपयोग है वो आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ। प्लास्टिक क्या होगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा हल्का होने के कारण इसका उपयोग कार हो गई, ठीक है, एरोप्लेन्स हो गए, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गए, या अंतरिक्ष में जो उड़ान भरते हैं, अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष की जो उड़ानें भरती हैं, स्पेस क्राफ्ट हो गई, उनमें भी प्लास्टिक के आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स एंड डेकोरेशन पाइप्स, पीसेज एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम इनकी प्लास्टिक की जो आर्टिकल्स हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं, उनका अगर हम लिस्ट बनाना तैयार करें तो जगह भी नहीं होगी कि इतने आर्टिकल्स क्या हैं प्लास्टिक के बने हुए हैं। ठीक है, सूची क्या होगी, जगह भी नहीं होगी, असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो, ठीक है, इन वस्तुओं को अगर हम गिनना स्टार्ट करें तो इनके क्या होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर पॉसिबल हो जाएंगे। तो इसकी क्या है, जो प्लास्टिक है उनकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक अपने आप में क्या है, अनअभिक्रियाशील है। ठीक है, प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स हैं उनमें किसी भी मेटल की या कोई अन्य जो उसमें आर्टिकल्स रखे हुए हैं, जो चीज़ें उसमें रखी हुई हैं, तो उनसे क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. आपने देखा होगा, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जब लोहे की वस्तुओं को कुछ समय के लिए नमी में या वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, क्या लग जाता है उसमें, जंग। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। जो प्लास्टिक है वो वाटर और एयर
से अभिक्रिया आसानी से नहीं करता है। दे आर नॉट कोरोड इजली, यह आसानी से इनमें जंग भी नहीं लगता है, संक्षारण की प्रक्रिया भी इसमें नहीं होगी पॉसिबल। दैट इज वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स। इसलिए हम क्या करते हैं, इनका उपयोग बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे जो वस्तुएं हैं उनको स्टोर करने के लिए, या बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनको स्टोर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या अपने आप में प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, तब जाके इसका उपयोग बढ़ गया है। दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है, प्लास्टिक ये अपने आप में हल्का है। ठीक है, प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने आप में, और ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक यहाँ चलने वाले होते हैं, चिरस्थायी बोलते हैं इसको हम। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से, ठीक है, पास्ट में यानी पूर्व काल में उपयोग आने वाली बाल्टियों के बारे में और अन्य जो वस्तुएं थी उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से, अपने दादा दादी या फिर अपने माता पिता से इनके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं उनके उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक के जो पात्र उपयोग में लाए जाते हैं तो उनका क्या उपयोग है या क्या लाभ है। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, प्लास्टिक क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा हल्का है, स्ट्रॉन्ग, उनकी प्रबल होते हैं अपने आप में, ड्यूरेबल, ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला होते हैं, चिरस्थायी, कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस, जिसको हम आसानी से किसी भी आकार या आकृति में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज, इसलिए इसका यूज बहुत सारे पर्पज, अनेक रूपों के लिए इसका उपयोग बढ़ गया है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। प्लास्टिक हैं अपने आप में धातुओं की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा हल्के हैं और सस्ते होते हैं, जिनका उपयोग आसानी से हम कर सकते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज इन डेली लाइफ। प्लास्टिक का उपयोग क्या हमने बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, धातु की तुलना में, मैं पहले बता चुका हूँ, धातु की तुलना में इनका उपयोग और ज़्यादा बढ़ गया है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इनका उपयोग उद्योग, इंडस्ट्री और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से बढ़ गया है, या उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज इन डेली लाइफ। आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के जो डिफरेंट कंटेनर हैं उनके बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक हैं अपने आप में कुचालक है। ठीक है, पुअर कंडक्टर यानी ऊष्मा और हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ऊष्मा और विद्युत की क्या होगी अपने आप में पुअर कंडक्टर्स है। वी हैव लर्नड अबव दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप पहले पढ़ चुके हैं, जो प्लास्टिक है वो ऊष्मा और विद्युत का क्या अपने आप में कुचालक है। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। इसलिए क्या होता है, बिजली के जो तार हैं वो प्लास्टिक से ढक रहते हैं, या खाना बनाने वाले के जो कंटेनर है, यूटेंसिल है, या उनके जो हत्थे होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मेंशन्ड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो ये क्या है, प्लास्टिक का जो यूज है आज वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूजेज आर द पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वोन्स, सिरिंज, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका उपयोग, हमने कहा ना प्लास्टिक का उपयोग आज के जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इनके उपयोगों के लिए कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे कि हमारे पास जो मेडिसिन है
दवाई है, टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स का जो बाहर वाला कवर होता है, ठीक है, उनका जो खोल है वो भी किससे बनाया जाता है? प्लास्टिक से, ठीक है। उसके अलावा वोन्स, जो सिलाई के लिए घावों को, मतलब कहीं पर जैसे घाव लग गया, कट फट गया, तो उसको सिलने के लिए जो धागा यूज किया जाता है, थ्रेड यूज किया जाता है, वो भी किसका है? प्लास्टिक का। सिरिंज, प्लास्टिक के क्या होती है? सिरिंजी होती है। डॉक्टर्स ग्लव, ठीक है, डॉक्टर जिन ग्लव्स का यूज करता है ऑपरेशन में, ऑपरेशन थिएटर में, आजकल आप देख रहे हैं कोरोना में जो डॉक्टर्स लोग ग्लव्स का यूज कर रहे हैं, तो वो भी किसके हैं? प्लास्टिक के। तो इस ढंग से नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, मेडिकल साइंस में हजारों प्रकार की जो यंत्र हैं या उपकरण हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव्स ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने वाले विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का, प्लास्टिक के जो बर्तन है उनका उपयोग किया जाता है। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डस नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव वाला जो ओवन है उसमें जो हीट है वो सीधे खाने पर जाती है। मतलब प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में वो हीट अफेक्ट नहीं करती है, और जबकि आपका जो खाना है वो खाना सीधे गर्म हो जाता है। तो प्लास्टिक को बिना अफेक्ट किए हुए, प्लास्टिक को बिना प्रभावित किए हुए इन आर्टिकल्स का उपयोग हम कर सकते हैं। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कंटेनिंग ऑन कुकवेयर्स। ठीक है, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर ऑयल और वाटर नहीं चिपकता है। ठीक है, डू नॉट स्टिक वाटर एंड ऑयल। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिकी कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। इसलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टिक से। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, ठीक है, अग्नि सह प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिस पर आग का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम अलग अलग कैटेगरी देख रहे हैं। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजली, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंस। ठीक है, हमने कुछ संश्लेषित जो कपड़े पड़े थे, ठीक है, रेशे के बारे में जाना था, तो उनमें आसानी से आग पकड़ ली जाती है। जबकि यहाँ पर कुछ जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उनके जो कपड़े हैं, ठीक है, उनके जो परिधान है, कपड़े हैं, उनकी जो ड्रेस है, वो मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है उनके बाहर से। जैसे मेलामाइन अभी पढ़ा ना हमने, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आता था मेलामाइन। तो मेलामाइन जो है, मेलामाइन से उनकी ड्रेस को बनाया जाता है। उनकी जो ड्रेस है उसके बाहर से जो कवरिंग की जाती है वो मेलामाइन प्लास्टिक से की जाती है, जो कि क्या है, उस पर आग का भी कोई असर नहीं होता है, तो अनिरोधक उसको बना देती है। यानी मेलामाइन अपने आप में, मेलामाइन अगर पॉलीमर का यूज़ कर रहे हैं, मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर था, ठीक है, प्लास्टिक था, अगर इसका उपयोग किया जा रहा है तो ये इस पर आग का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो प्लास्टिक थे उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बारे में जानकारी ली कि आज पूरे विश्व में उन प्लास्टिक के जो मटेरियल्स हैं या प्लास्टिक के जो कंटेनर है उसका मेडिकल साइंस में या अन्य किसी फील्ड में कितना ज़्यादा उपयोग किया जाता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।